साध संगत जी प्यार से बोलिए धन निरंकार जी। साध संगत जी, हमारा टॉपिक है आज बेसहारों का सहारा, सतगुरु तू ही है हमारा। तो साध संगत जी, दुनिया के सभी सहारे किसी न किसी समय टूट जाते हैं क्योंकि उनमें स्थिरता नहीं है। ये सहारे स्वार्थ व गरज की बुनियाद पर खड़े होते हैं। एक मामूली से झटके के कारण इनके गिरने में देरी नहीं लगती। ये गिरते हैं तो मानव का मनोबल भी टूट जाता है। जब उसका मनोबल टूटता है तो उसे यूं लगता है जैसे वो आसमान से पाताल में आ गिरा हो, जहाँ वो बिल्कुल अकेला हो, जहाँ उसकी कोई संगी साथी नहीं, कोई हमदर्दी नहीं। ऐसे वे सहारे और निराश मानव को फिर इस स्थायी संगी साथी निरंकार की याद आती है और वो इस अलौकिक शक्ति से सहारे की मांग करता है। इसके आगे गिड़गिड़ाता है। मानव की चीख पुकार सुनकर ये दयालु दातार अपने दया भंडार का द्वार खोल देता है और मानव को ऐसा स्थिर सहारा मिल जाता है जो सभी डायमडोल नहीं होता। ब्रह्मज्ञानी भक्त इसी सहारे के आधार पर अपना जीवन गुजारते हैं। साध संगत जी, प्रार्थना के द्वारा मानव अपनी गलती, तुच्छता, कमजोरी एवं गुनाहों को स्वीकार करता है और अपने दयालु इष्ट से रहम और दया की भीख मांगता है। वो पुकार उठता है, पिछले अवगुण बख्श ले प्रभु, आगे मार्ग पाई। अर्थात ये दाता मुझे बख्श लो, मुझे पनाह दो, केवल आप ही मेरा सहारा है, आप ही मेरा मार्गदर्श करो। जब प्रार्थी के हृदय से ऐसी पुकार निकलती है तो वो दयालु प्रभु अपना बिरद निभाता हुआ भूले भटके इंसान को सहारा बख्श देता है। अपनी दिव्य शक्तियों को उसकी सहायता के लिए मुकर्रर कर देता है। एक ब्रह्मज्ञानी भक्त को सदा एहसास रहता है कि उसे जाने अनजाने में अनेक भूलें हो जाती है। इसलिए वो हर समय प्रार्थना करता है कि मैं हाँ सदा भूलनहार, तू है दाता बख्शनहार, मेरे अवगुणों को ना चितार। अर्थात हे दाता, मैं सदैव भूलें करती रहती हूँ, मेरी भूलों को आप ही क्षमा कर देना। आप ही बख्शनहार हो, क्षमाशील हो, मेरे अवगुणों की ओर ध्यान ना देना और अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखना। आप मुझे इन भूलों के लिए क्षमा कर दो और आगे के लिए सही मार्ग दिखाओ। ऐसी प्रार्थना में गुरसिख अपनी भूल का एहसास करता है और वो दोबारा भूल ना करने का संकल्प भी करता है और दातार ऐसा कर पाने की शक्ति भी मांगता है। ये दयालु निरंकार सतगुरु उसे क्षमा कर देते हैं और हर प्रकार की सजा से उसे बचा लेते हैं। और सत्संग जी, फिर संत महात्मा का वो समर्पण भाव कैसा बन जाता है। प्रार्थना से प्रार्थी के अंदर समर्पण भाव प्रबल हो उठता है। वो अपने आप को दीनहीन, कमज़ोर और निर्मल समझता है और दास भावना से अपने सतगुरु से
पनाह मांगता है और प्रार्थना करता है कि उस पर कृपा दृष्टि सदैव बनी रहे।